तो भाई लोग अवेंजर 5 की तरफ से कुछ नए और धमाकेदार अपडेट सामने आए हैं, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि मार्वल फैंस का सिर घूम जाएगा, क्योंकि कई सारी चीजें हमसे इंट्रोड्यूस होने वाली हैं और ओजी अवेंजर्स भी वापस आ रहे हैं। साथ ही स्टोरी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ इनसाइडर ने लीक्स करना भी शुरू कर दिया है। आखिरकार क्या हो रहा है ये सब और क्या क्या चीजें आई है हमारे सामने, इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। और जितने भी लीक्स हमारे सामने आ रहे हैं उनमें नए और पुराने लीक्स को मिलाकर एक फुल पावर थ्योरी बनाने की कोशिश की गई है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो के आखिरी तक इसको जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत कर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे लेटेस्ट न्यूज से। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन के जो डायरेक्टर है शॉन लेवी, मार्वल की पहली चॉइस है कि वो ही अवेंजर 5 को डायरेक्ट करे, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन में इनका काम देखकर मार्वल स्टूडियोज को ये लगा होगा कि यही एक परफेक्ट डायरेक्टर हो सकते हैं अवेंजर 5 के लिए। और बात रही इस मूवी की स्टोरी लाइन की, वो पूरे ढंग से तैयार हो चुकी है और जो भी छोटे मोटे चेंजेस करने होंगे वो ये लोग शूट के दौरान या उसके बाद भी कर सकते हैं। और अभी के लिए अवेंजर 5 की स्क्रिप्ट शॉन लेवी के पास पहुंच चुकी है और इस स्क्रिप्ट के राइटर है माइकल वॉल्ड्रॉन। और अगर आपको माइकल वॉल्ड्रॉन के बारे में नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो इन्होंने रिक एंड मॉर्टी जैसी सीरीज को लिखा है, साथ ही लोकी सीरीज को भी इन्हीं ने लिखा है और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की राइटिंग भी इन्होंने की है। तो हम इनका बही खाता देखकर इन पर भरोसा कर सकते हैं। फिलहाल अभी स्क्रिप्ट माइकल लेवी के पास है और अभी तक उन्होंने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि वो आगे अवेंजर 5 को डायरेक्ट करने वाले हैं या नहीं। और आप शॉन लेवी के बारे में ये भी जान लो कि उन्होंने रियल एस्टेट, फ्री गाय, एडम प्रोजेक्ट, डेडपूल एंड वुल्वरीन और स्ट्रेंजर थिंग्स के कुछ एपिसोड को लिखा है। तो इन पर भी हम पूरे ढंग से भरोसा कर सकते हैं कि हमें अवेंजर 5 का डायरेक्शन बढ़िया दिखेगा। इसी के साथ एक और न्यूज ये है कि हमें इस मूवी में 60 कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं और ये कैरेक्टर ऑलरेडी एमसीयू में दिखाए जा चुके हैं और इन्हीं में से कुछ कैरेक्टर को कंफर्म कर दिया है कि ये हमें अवेंजर 5 में देखने को मिलने वाले हैं। अब एक एक करके बात करते हैं इन सभी कैरेक्टर्स की और समझते हैं कि ये किन स्टोरीज के साथ हमें इस अवेंजर 5 में दिखाई देंगे। शुरुआत करते हैं हम हमारे ओरिजिनल अवेंजर से, हल्क। तो हल्क कंफर्म है कि हमें अवेंजर 5 को देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी स्टोरी क्या रहेगी। लास्ट बार हमने हल्क को देखा था शी हल्क में, जहां वो अपने लॉन्डे स्कार के साथ था और जब स्कार हमें दिखा दिया तब इससे रिलेटेड कई सारी चीजें हमारे सामने आने लगी, जैसे कि हमें प्लेनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क जैसी मूवी देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी तक हल्क की मूवी के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप फेज 6 की मूवी टाइमलाइन में जाओगे तो वहाँ पे 4 मूवी अनटाइटल्ड हैं और इन मूवीज के बारे में मार्वल ने अभी तक नहीं बताया है कि यहाँ मार्वल इस जगह पर कौन सी मूवी रखने वाला है। और अगर हमें अवेंजर 5 से पहले हल्क की कोई भी सोलो मूवी देखने को मिलती है तब वहाँ से हल्क की कहानी अवेंजर 5 की ओर बढ़ेगी। और मुझे यहाँ पे लगता है कि मार्वल को हल्क की एक सोलो मूवी दे देना चाहिए, चाहे वो प्लेनेट हल्क हो चाहे वो वर्ल्ड वॉर हल्क हो, क्योंकि जो मार्वल ने हल्क का रेटकॉन किया है वो सब हल्क के फैंस को देखा नहीं जा रहा। और अगर प्लेनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क जैसी कोई भी मूवी हमें देखने को मिलती है तब हम हल्क के रियल पोटेंशियल को भी जान पाएंगे। और जब अवेंजर 5 सामने आएगी तब हल्क अपने फुल पावर पर होगा और अवेंजर 5 का विलन यहाँ पे हल्क को फिर से पेलेगा और इस चीज की वजह से विलन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। फिलहाल अवेंजर 5 में हल्क का दिखना तो कंफर्म है, लेकिन उससे पहले हल्क को किसी एक मूवी के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। थॉर, तूफान का नेता। तो सबसे पहले मैं थॉर के बारे में ये बता दूं कि थॉर ही एक ऐसा कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में जिसने कैंग को कई बार हराया है और मजबूर किया है कैंग को पीछे हटने में। पहली बार जब कैंग का सामना 616 के अवेंजर्स के साथ हुआ था तब थॉर की वजह से ही अवेंजर्स कैंग से जीते थे और दूसरी बार जब थॉर का सामना फिर से कैंग से हुआ तब थॉर ने कैंग को अनकॉन्शियस कर दिया। लेकिन ये सब तो मार्वल कॉमिक्स में हुआ है और यही सब हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखना चाहते हैं। आखिरी बार थॉर को हमने देखा था प्यार और तूफान में, जहाँ पर थॉर के साथ अब गॉर की बेटी लव है और जेन फोस्टर एके लेडी थॉर की डेथ हो चुकी है जो अब वेलहेला में है। और जो थॉर हमें अवेंजर 5 में देखने को मिलने वाला है उससे पहले हमें थॉर की एक और मूवी देखने को मिलेगी, जहां फिर से ओलंपस को विजिट करेंगे और हरकुलिस वर्सेस थॉर की एक शानदार बैटल भी देखेंगे। साथ ही वेलहेला को रिविजिट किया जाएगा और जितने भी कैरेक्टर्स जो एसगार्ड में मर चुके हैं उनको फिर से दिखाया जाएगा। तब जाके इस मूवी का एंड जुड़ेगा अवेंजर 5 से। तो थॉर अवेंजर 5 में तो दिखेगा, लेकिन उससे पहले थॉर को इन सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और भी बता दूं कि अवेंजर 5 में जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं सब अपनी लाइफ में अलग अलग जगह होंगे। मतलब कि ये है कि यहाँ पर टीम जैसा कुछ नहीं दिखेगा। जैसा हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था वैसा हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला, जहाँ अवेंजर्स सब एक साथ थे और एक ही विलन अल्ट्रॉन से लड़ रहे थे। बल्कि यहाँ पर हमें इन्फिनिटी वॉर जैसा वाइब दी जाएगी, बल्कि यहाँ पर हमें इन्फिनिटी वॉर जैसा दिखाया जाएगा कि सभी सुपर हीरोज अपनी जगह पर अलग अलग हैं और इनके सामने एक कॉमन खतरा है, वो है कैंग का। इसलिए इन कैरेक्टर्स की जितनी भी मूवी आने वाली हैं
उनके एंड सीधा कनेक्ट हो गया अवेंजर 5 से डॉक्टर स्ट्रेंज। तो जैसे हमें थॉर की मूवी देखने को मिलेगी, वैसी डॉक्टर स्ट्रेंज की भी हमें आगे एक मूवी देखने को मिलने वाली है, जहां अब डोरमामू की भांजी क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन ले गई है और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर ब्लैक प्रिस्ट से मिलेंगे, जो एक तरह की डॉक्टर स्ट्रेंज की काउंसिल जैसी है, जिनको सबसे पहले कॉमिक्स में पता चलता है इनकर्जन के बारे में। और यही ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से इनकर्जन होने से रोकेंगे। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग अवेंजर 5 से कनेक्ट होगी, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से अर्थ पर आएंगे। लोकी। तो फाइनली मार्वल ने ये कंफर्म तो किया है कि लोकी हमें आगे देखने को तो मिलेगा, और अपना लोकी कैसे कनेक्ट होगा अवेंजर 5 में, इसकी भी कई सारी थ्योरीज हैं। और इन सब में से सबसे फाड़ू थ्योरी ये है कि अवेंजर 5 के लास्ट में जब कैंग सबको हरा देगा, तब वो लोकी के सामने आएगा, जहाँ लोकी अब मल्टीवर्सल ट्री की ब्रांच को पकड़ कर बैठा है। और यहाँ पर हमें लोकी वर्सेस कैंग देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये सारी टाइमलाइन यहाँ पर डेड हो जाएंगी। और जो कैंग पहले से चाहता था कि मल्टीवर्स मर रहा है और वो सभी कैंग के वेरिएंट्स को मारना चाहता है, तो शायद वो यहाँ से इस काम को कर पाए। और ये काम खत्म करने के बाद वो बढ़ेगा सीधे TVA की ओर, और कैंग TVA को भी तबाह कर देगा। और जो टाइमलाइन पूरी ढंग से डेड हो रही है, तो लोकी इन टाइमलाइंस के पहले ही कुछ सुपर हीरोज को वाइड में पहुंचा देगा, ताकि वो वाइड में छुपकर टाइमलाइंस को फिर से रिवाइव कर सके। और जब तक ये प्लान बन ही रहा होगा, तब तक डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर को लेकर इस जगह को बैटल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देगा और सबकी यादें मिटा देगा। और यहीं से शुरुआत होगी अवेंजर सीक्रेट्स वॉर की। फिलहाल ये जो थ्योरी मेरे एक शराबी दोस्त ने सुनाई है, मुझे इसमें एक लूप होल दिखा है, और वो लूप होल ये है कि अगर कैंग लोकी को हरा देता है और उससे ये मल्टीवर्सल ट्री ले लेता है, तो लोकी अपनी टाइम स्लिप की पावर का यूज करके इसको होने से रोक सकता है। फिलहाल के लिए लोकी भाई साहब हमें अवेंजर 5 में देखने को मिलने वाले हैं, और मार्वल हमें ये नहीं चाहे जैसे भी दिखाए, हम तैयार हैं देखने के लिए। शांग-ची। तो शांग-ची को भी कंफर्म कर दिया गया है कि वो अवेंजर 5 में वापस आ रहे हैं अपनी 10 चूड़ियों के साथ। और रिसेंट में ही इन चूड़ियों से एक लीक हमारे सामने भी आया है कि जो हमें शायद शैंग-ची 2 मूवी देखने को मिलेगी, उसमें शैंग-ची की चूड़ियों को एक्सप्लोर किया जाएगा, जहाँ ये बताया जा रहा है कि ये चूड़ियाँ इस यूनिवर्स की नहीं है और इनका सीधा नाजायज संबंध है कैंग से। पीटर क्विल AKA स्टार लॉर्ड। तो हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में पीटर को अर्थ पर देखा था, और यहीं से ही पीटर को सीधा अवेंजर 5 में दिखाया जाएगा। और बात रही बाकी गार्डियंस जैसे रकून, ग्रूट और बाकी सब लोग, तो उनके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर्स दिखेंगे जरूर, भले ही इन्हें अवेंजर 5 के लास्ट में दिखाना पड़े। तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स जिनको मार्वल ने कंफर्म कर दिया है अवेंजर 5 के लिए। और जो बाकी के 60 कैरेक्टर्स और हैं, इनमें से कई कैरेक्टर्स के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। जैसे आते हैं तो मैं एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं अवेंजर 5 के टाइटल के ऊपर। तो अवेंजर 5 हमारी अवेंजर द कैंग डायनेस्टी होने वाली थी, लेकिन जॉनथन मेजर कांड के चलते इसका नाम अवेंजर 5 कर दिया गया। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि अवेंजर 5 का टाइटल फिर से अवेंजर द कैंग डायनेस्टी होने वाला है। इसके अलावा मार्वल और कोई भी टाइटल दिखाता है तो वो भी कैंग से रिलेटेड होगा, और ज्यादातर उम्मीद ये बताई जा रही है कि अगली अवेंजर का टाइटल द अवेंजर कैंग डायनेस्टी ही होगा। और अवेंजर द कैंग डायनेस्टी क्या चीज है, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लो। तो कॉमिक्स में कैंग डायनेस्टी एक बहुत बड़ा इवेंट है, जहाँ कैंग द कॉन्करर को ऐसा दिखाया गया था कि वो सब कुछ जीतने के बाद, सब कुछ कॉन्कर करने के बाद अपनी सारी विरासत अपने बेटे सेंचुरियन को देता है, और वो लगातार ये सारी चीजें 28 बार करता है। मतलब अपनी सारी विरासत और कॉन्कर करी हुई चीजों को अपने बेटे स्कारलेट सेंचुरियन को देने की कोशिश करता है, पर एक सही तरीके से। इसका मतलब थोड़ा और अच्छे से समझ लो कि मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ। कॉमिक्स में कैंग सब कुछ कॉन्कर कर लेता है, इसके बाद वो मार्वल 616 की तरफ बढ़ता है, जहाँ इस अर्थ को कॉन्कर करने के बाद वो सब कुछ कॉन्कर हुई सारी विरासत को अपने बेटे स्कारलेट सेंचुरियन को दे देगा। और यही कैंग का प्लान था, जिसको वो कैंग डायनेस्टी कहता था। और अर्थ 616 को जीतने के लिए उसे 28 बार टाइम में ट्रेवल करना पड़ा, और इन 28 बार में भी कैंग एक भी बार नहीं जीता। और जो कैंग डायनेस्टी है उसका शाब्दिक अर्थ ये है कि कैंग की विरासत, और MCU ने इसी विरासत को हमारे साथ एंटमैन क्वांटमेनिया से इंट्रोड्यूस करा दिया है, जहां अब तक हम ये समझ चुके हैं कि कैंग अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आया है, जहां अब उस पर कंट्रोल है काउंसिल ऑफ कैंग्स का, साथ ही उसको वहां से एक्साइल भी कर दिया है। तो कायदे में कैंग अपनी विरासत के लिए फाइट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कैंग से सिर्फ एक ही गलती हो गई कि वो अर्थ 616 के अवेंजर से लड़ गया। कैंग की हमेशा से चाहत रही है कि वो अर्थ 616 पर कॉन्कर करे, साथ ही उसके मल्टीवर्स पर पूरा अधिकार हो। इसके अलावा अवेंजर 5 ग्राउंडेड होने वाली है, मतलब कि जितने भी इवेंट्स होंगे वो सब अर्थ के ऊपर ही दिखाई जाएंगे, और ये चीज इसको और भी कॉमिक एक्यूरेट बनाती है, क्योंकि कॉमिक्स में कैंग का पहला हमला UN पे हुआ था। इसके बाद उसने इसी अर्थ पर कई सारे अपने प्लान बिछा के रखे थे, ताकि अवेंजर्स को टुकड़ों में अलग अलग किया जा सके और अर्थ को इजीली कॉन्कर किया जा सके। वो सारा काम छुपके कर रहा था, बस वार्निंग देने के लिए शुरू में आया था, और उसके बाद वो पूरे अर्थ पर दिखा ही नहीं। इन सब के साथ अवेंजर 5 की स्टोरी लाइन में MCU मल्टीवर्सल चीजों को इंक्लूड कर रहा है, जहाँ वो कुछ और नई रियलिटीज को दिखाने वाला है। साथ ही एक बहुत ही शानदार टाइम ट्रेवल होगा, जहाँ ये बताया जाएगा कि सभी अवेंजर्स को पहले से ही कंट्रोल किया जा रहा
है और ये चीज सच में हम फैंस के होश उड़ाने वाली है। इन सब के अलावा जो हमारा मेन विलन कैंग है उससे भी कई सारी चीजें सामने आई हैं, जैसे हमें कई सारे कैंग्स दिखाई देंगे और उनको अलग अलग एक्टर प्ले करेंगे और इनमें एक होगा प्राइम कैंग, जिसके लिए एक बहुत बड़े एक्टर को लिया जाएगा। साथ ही काउंसिल ऑफ कैंग्स और काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने रिसेंट में एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जहां मैं रोड टू कैंग डायनेस्टी सीरीज शुरू कर चुका हूं और इसी सीरीज के अंदर मैंने इस एपिसोड को समझाया है कि कैसे आगे हमें कैंग को दिखाया जाएगा और कैंग द कॉन्करर से रिलेटेड आई जितनी भी न्यूज है उनका असर कैसे एमसीयू के कैरेक्टर कैंग द कॉन्करर पर पड़ा है। तो वो सीरीज मिस मत करना, काफी इन्फॉर्मेशन है उस सीरीज में। इन सब के बाद अवेंजर 5 में TVA भी इन्वॉल्व होने वाला है और TVA और अवेंजर्स का नाम जब एक साथ मेरे सामने आता है तब मुझे एक उम्मीद मिलती है TVA से कि TVA ही एक ऐसी अथॉरिटी है जो आयरन मैन को इजीली वापस ला सकती है और मल्टीवर्स के जितने भी अल्टीमेट सुपर हीरोज हैं उनको एक साथ लाके खड़ा कर सकती है। तो अगर TVA कुछ ऐसा कर दे कि सभी मल्टीवर्स के अल्टीमेट अवेंजर्स को एक तरफ खड़ा कर दे और दूसरी तरफ कैंग द कॉन्करर, इन सब के अलावा और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे सामने आ गई हैं। जैसे हमें पता है कि अवेंजर सीक्रेट्स वॉर हमें देखने को तो मिलेगी जहां सभी यूनिवर्स खत्म हो जाएंगे और एक तरह का बैटल वर्ल्ड बनेगा, वहां पर सुपर हीरो वर्सेस विलन देखने को मिलेंगे। साथ ही डॉक्टर डूम सीक्रेट्स वॉर का मेन विलन होने वाला है और डॉक्टर डूम हमें अगले साल फैंटास्टिक फोर में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और भी बता दूं कि जो हमें अवेंजर 5 देखने को मिलने वाली है उसमें फैंटास्टिक फोर नहीं है, क्योंकि ये फैंटास्टिक फोर अपने अलग यूनिवर्स में है और वहाँ से कैसे भी सीक्रेट वॉर्स में एंटर करेंगे। और जब अब फाइनल है कि हमें सीक्रेट वॉर देखने को तो मिलेगी, जहाँ उससे पहले आने वाली मूवी में अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये चीज काफी कुछ रिवील कर देता है। जैसे अवेंजर 5 में कई सारे अर्थ नष्ट होते हुए दिखाई देंगी और उनमें से ये अर्थ 616 भी होगी। और ये जो हमारी 2 अवेंजर्स मूवी है जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये एक तरह से 2 पार्ट में दिखाया जाएगा। जैसे हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को देखा है वैसे ही हम इस मूवी के मजे लेने वाले हैं, जहां हम एक साल तक लगातार इस चीज को लेकर कंफ्यूज होने वाले हैं कि अवेंजर कैसे सीक्रेट वॉर्स में वापस लौटेंगे। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है जहां इस जुलाई से लेकर अवेंजर सीक्रेट्स वॉर तक न जाने कितने सारे न्यूज लीक्स और अपडेट हमें लगातार देखने को मिलेंगे और कई सारी थ्योरीज के साथ कई लीक्स भी सामने आएंगे। तो मार्वल फैंस तैयार हो जाओ एक नई शुरुआत के साथ। इन सब के अलावा मेरे पास आप लोगों के लिए एक सीरीज है जिसको मैंने रोड टू कैंग डायनेस्टी के नाम से शुरू कर दी है और इस सीरीज में मैं कैंग से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ आपको जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और जितना भी आपने कुछ मिस कर दिया है मार्वल यूनिवर्स से उन सबको फुल पावर ब्रेकडाउन किया जा रहा है। तो इस चैनल का हिस्सा बनकर चलिए हमारे साथ अवेंजर सीक्रेट्स वॉर तक, जहां हम 2027 तक हर एक न्यूज अपडेट और लीक्स पर नजर रखेंगे। इसलिए जो लोग आज इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।